जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं और करके बर्बाद अपनी जिंदगी लड़कियों के पीछे। फिर कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो बेरोजगार बैठे हैं। तो इस बेरोजगारी के आलम में वनपाल का आपका दूसरा पेपर हुआ। पहले पेपर का एनालिसिस हमने पूरा बहुत अच्छे से बहुत शानदार तरीके से किए हैं। दूसरे का भी हम लोग एनालिसिस उसी तरीके से करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स और जो बाकी पेपर है लगभग दोनों सेम से रहे, कुछ चीजें इसमें थोड़ी सी इजी रही, बाकी पेपर अच्छे लेवल का था, ऐसा पेपर ही आना चाहिए। देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा था कि राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर था सोनारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जयपुर के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? तो वो आपका ब्लू पोट्री है। ठीक है, आगे चलते हैं। चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसके लिए सही आंसर था नाथद्वारा। नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहां से प्रारंभ किया? तो वो किया था वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को, इसका सही आंसर महाराष्ट्र वर्धा था। पोमचा क्या है? पोमचा हमारे यहाँ जो है वो जो महिलाएं पहनती है, पीला पोमचा, लाल पोमचा, शेखावाटी क्षेत्र में लाल पोमचा फेमस है। तो पोमचा है क्या चीज? तो पोमचा जो है वो रंगाई की एक शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो भाई वागड़ प्रदेश जो है वो आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा ही है। ठीक है, यही वागड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबोक हवाई अड्डा, डबोक हवाई अड्डा जो है वो आपका उदयपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क का मतलब है कि जो फोर्स, ऐसा फोर्स जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो, यानी कोई चीज किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आए और वो ऐसा कौन सा फोर्स है? तो ये सारे जो हैं वो असंपर्क बल है, लेकिन घर्षण बल जो है वो संपर्क में आने के बाद ही होता है। ठीक है, चलिए, ये मेरे डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था कि बेटा, माता, पिता और दादा। एज अभी मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, अगर आपने वो पढ़ी होगी, वो फ्री क्लासेस है, अगर वो पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आती। इसने कहा है बेटा, माता, पिता और दादा, इन सब की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो आपका 2:7:8:12 ये है। बेटे और माताजी की वर्तमान आयु का योग, देखो बेटे और माताजी इन दोनों की वर्तमान आयु का योग जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27, और आपसे पूछा है 7 साल बाद माताजी की आयु क्या होगी? आफ्टर 7 ईयर्स माताजी जो है वो कितने साल की होगी? तो देखो ये जो योग आपको दिया हुआ है ये अनुपातों में किसके बराबर है? तो आप कहेंगे कि भाई बेटा और माताजी जो है वो दोनों मिलाकर 9 के हैं, तो वास्तव में तो 27 साल के अनुपातों में है 9 साल के। अच्छा, एक चीज है इसमें कि बेटे और माताजी की वर्तमान आयु का औसत दिया हुआ है, आपको योग नहीं दिया हुआ है, तो ये गलती आप लोग मत करना। तो ये जो था वो इनका एवरेज था, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा? इनका टोटल हो जाएगा 54। तो 54 जो है वो वैल्यू है 7 और 2 9 की। आपसे पूछिए माताजी की आयु क्या होगी, तो माताजी का अनुपात निकाल देते हैं। 9 6 54, तो 6 7 42। लेकिन ये जो 42 आया है ये आया है इस समय का, 42 ईयर्स आया है आपका इस समय का, जबकि पूछा है 7 साल बाद का, तो 42 और 7 49 वर्ष आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग की श्रेणी में है? जस्ट जो पहला पेपर आया है उसमें मैंने बताया भी था, हालांकि वो पेपर अब हो चुका है, लेकिन उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि गागरोन का दुर्ग जो है वो एक जल दुर्ग की श्रेणी पूछी थी, उसमें भी आपसे श्रेणी पूछी थी, और गागरोन दुर्ग जो है वो झालावाड़ में है और ये जल दुर्ग है। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की है? तो भाई ये गौरी शंकर हीरानंद ओझा जो है उन्होंने ये रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आमेर की जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? ये जगत सिंह की याद में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य जो है वो आपका चूरू में है और ये कृष्णमर्ग काले हिरण के लिए फेमस है। नेक्स्ट, सबसे अधिक आघात वृद्धि, आघात वृद्धि का मतलब है जिस पर चोट जब डाली जाए तो वो सबसे जल्दी जो है वो पिघल जाए, तो ऐसा जो धातु है वो है आपका सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? तो ये सीकर के कटराधल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट, परड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो ये जो रियासत है वो है आपकी बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, अभी अभी गहलोत जी ने घोषणा की थी, आपको ध्यान हो तो, कि 5 रुपए की जो है वो प्रोत्साहन राशि जो है वो किसानों को दी जाएगी। नेक्स्ट, रणखार रिजर्व स्थित है? तो रणखार रिजर्व जो है वो आपका जालोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो इसका सही आंसर है आपका आयन मंडल। 1 से 8 तक के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद ने किस एनजीओ के तहत 5 साल के लिए एक एमओयू साइन किया है? तो उसका सही आंसर जो था वो था आपका संपर्क फाउंडेशन। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो इसका सही आंसर है 5। दिए गए एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है। ये फिर मेरे डिपार्टमेंट से है, तो आप मुझे बताइए वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसकी तैयारी की होगी तो आपको इसका आइडिया होगा। परिधि जो होती है वो होती है 2πr और एरिया जो होता है वो πr²। इसने यही कहा है कि ये दोनों बराबर है, तो इसका व्यास क्या होगा? भाई व्यास जो होता है किसी भी वृत्त की ये तो होती है त्रिज्या, और अगर इसका डबल कर दिया जाए तो वो होता है इसका व्यास। तो ये देखो, पाई से तो पाई कट गया, आर से ये वाला आर कट गया, तो रेडियस जो आ गई इसकी वो आ गई 2, लेकिन रेडियस का जस्ट डबल जो होता है वो होता है आपका व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जयपुर। अब अगला जो क्वेश्चन था, 2 अंकों की एक संख्या n इस प्रकार है कि यदि इसके अंकों के गुणनफल इसके योगफल में जोड़ दिया जाए तो यह संख्या n प्राप्त होती है। संख्या n में इकाई का अंक क्या होगा? तो भाई 2 अंकों की एक संख्या है x और y, ऐसा ही सवाल ये नंबर सिस्टम से है, ऐसा सवाल आपको पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है, और इस प्रकार है कि यदि इसके अंकों का गुणनफल, देखो अंकों का गुणनफल तो यही होगा x × y, अगर इसके अंकों का गुणनफल इसके योगफल में जोड़ दिया जाए तो योगफल हो जाएगा x + y। भाई दोनों अंकों के योगफल में जोड़ दिया जाए तो संख्या n प्राप्त हो जाती है। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो है ये इस फॉर्म में होता है 10x + y, ये इकाई, ये दहाई, अगर इसी में z और होता है एक तो वो लिख देते हम ये, और अगर और इससे आगे होता कुछ तो उसके आगे 1000 आ जाता, क्योंकि वो जो है वो 1000वें उस पर है, स्थान पर है, लेकिन अभी हमें केवल ये दिया हुआ है तो इसको हम इसके बराबर लिख लेंगे, वो संख्या मिल जाएगी अपने को, संख्या मिलेगी ऐसे। यहां से अगर मैं देखूं तो ये xy प्लस ये x है, ये x जो है वो उधर चला जाएगा, देखो y से तो y कट गया, ये x उधर गया तो आपका आ जाएगा यहां से 9x, x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x से भी x कट गया आपका, तो y जो आ गया आपका वो आ गया 9। तो यहां से आप कह सकते थे कि भाई जो x y संख्या थी हमने 9, y जो है उसी को इकाई का अंक माना था वो क्या हो जाएगा आपका, वो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट कहां पाया जाता है? तो ये सबसे ज्यादा जो है वो आपका अजमेर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है द्वितीय। निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? तो इसका सही आंसर है आपका कोटा। राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की अगर वो विक्रय करता है तो उसको ई कूपन मिल जाएगा। केब सागर ये बहुत बार पूछा गया है डूंगरपुर में। अच्छा मैं एक चीज आपको बता दूं
कि ये जो पेपर्स, अभी जो दोनों पेपर्स का मैंने एनालिसिस किया, तो इसमें जो पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके जीके के उसी में से उठकर आए। तो आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा, अगर आप जैसे 12 और 13 को फिर ये पेपर है वनरक्षक का, तो आप उसमें पुराने पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये आपके पास जो बीच का ड्यूरेशन है 4-5 दिन का, इसमें आप इस चीज को सोल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट था माही सुगंधा। तो माही सुगंधा जो है वो आपको पता होगा, ये चावल की एक किस्म है। नेक्स्ट, अवायवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आपकी मदद करते हैं, तो इसका जो सही आंसर था आपका, वो था आपका क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, नेक्स्ट, एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद, देखो फिर एज से क्वेश्चन आया है, एक आदमी की आयु 15 साल बाद उसकी 15 वर्ष पहले, उसकी 15 साल पहले की आयु का 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, यानी अगर यहां 1 थी तो यहां 4 हो जाएगी। आप मुझे बताओ इन दोनों अनुपातों के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए? वो है 30 का। तो भाई 1:4 है, ये है पहले की, ये है आज की, और अनुपातों में तो अंतर है इनके बीच में 3 का, जबकि वास्तव में है 30 का। तो भाई ये जो है 30 जो है वो वैल्यू है 3 की, 1 की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी और 4 की वैल्यू आपके पास 40 आ जाएगी। क्या पूछी थी आपसे? उसकी वर्तमान आयु पूछी थी। तो भाई इस समय ये बंदा जो है वो 10 का है, तो 10 और 15 आज की डेट में कितने साल का हो जाएगा? 25 वर्ष का। 25 जहां कहीं दिखे उसको टिक कर दीजिए आप। नेक्स्ट, झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा जो है वो उदयपुर में है, ठीक है, और ये रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये इसका सही आंसर है माहिर मरातिब है ये। वैसे डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में 2022 में प्रदेश भर में मैं बालक सरपंच, ये एक शुरुआत की गई थी और ये अक्टूबर में हुई थी, करंट अफेयर्स से। भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो ये ऑलमोस्ट हिस्सेदारी जो है वो 8 पॉइंट कुछ है, लेकिन आप जो है इसमें दिया नहीं है, तो इसके नजदीकी आंसर आपका 10% होगा। ये सवाल आपका फिर सिंप्लीफिकेशन से आया है, ये पिछले पेपर जो हुआ था अभी आपका सुबह, उसमें भी आया था, तो आप देखिएगा इसको। लेकिन उसमें जो है वो यहां प्लस होता था, एक जो क्वेश्चन आया उसमें आपका प्लस था, लेकिन इसमें जो है वो भाजक है। तो आप देखना इसको, 1 भाजक 1 बटे में 1 भाजक 1 बटे में 1 भाजक 1 बटे में 1 भाजक 1 और बटे में 1 भाजक 2, ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है। क्या करेंगे इस केस में? 1 भाजक 2 से मतलब है आपका 1 बटे में 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा आपका, यानी यहां आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 1 भाजक 2 और 1 बटा 2, ये भी वापस आपका 1 बटा 2 हो जाएगा, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका यहां आ जाएगा। ये भी 1 बटा 2 है, तो 2 फिर ऊपर चला जाएगा, यानी इसका मान भी आपका 2 होगा, और फिर ये 1 बटा 2 है, तो ये फिर आपका ऊपर चला जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, यानी इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 1 बटा 2। आखिरी में यही आपका बचने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है, तो ये जो है इसका सही आंसर यही है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं की बीटा कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन है? तो इसका ये सही आंसर है रिबोफ्लेविन। नेक्स्ट, रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया है, वे कहां की थी? तो वे बाड़मेर की थी। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम जो है, बेणेश्वर मेला जो कि डूंगरपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका sp3d। एक 2 अंकों वाली संख्या उलट जाती है, इसका मतलब ये xy थी तो ये yx हो जाती है, यानी अगर ये 45 थी तो ये 54 हो जाएगी, अगर ये 74 थी तो ये 47 हो जाएगी, ये 17 थी तो ये 71 हो जाएगी। इस तरीके से एक चीज आप इसमें जरूर ध्यान रखना कि जब भी इनको पलटते हैं तो इनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 9 से विभाजित होता है, ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। और जब इनको जोड़ते हैं, इनका जो योग होता है वो हमेशा आपका 11 से विभाजित होता है। एक बार चेक करके देख लेते हैं, जैसे इसको देखो या इसको देख लो आप, कि अगर आप 5 और 4 इनके बीच में डिफरेंस जो हुआ वो तो आपका 9 ही हो गया,
और अगर इन दोनों को मैं जोड़ता तो ये 99 आता, ये हमेशा 11 से विभाजित होगा। अब इसने कहा जब उस संख्या का 1/5वां भाग, भाई अगर इन दो संख्याओं का, जैसे आपके पास XY और YZ है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इस संख्या का 1/5 है। ये अगर 1/5 है, इसका मतलब इस संख्या में 5 का भाग जा रहा होगा, पहली बात तो ये। और आप मुझे बताइए 9 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें जो 5 से विभाजित हो? तो आप कहेंगे सर 9 पंजे 45, यानी वो संख्या आपकी क्या थी, वो 45 थी। अगर आपको ये बात पता थी नंबर सिस्टम में, जब मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेज में, तो मैंने बहुत बच्चों को ये सिखाया भी है कि भाई ये दोनों जो है डिफरेंस आपका 9 से विभाजित होगा। तो आप ये कह सकते थे यहां से कि सर वो संख्या जो होगी वो 45 होगी, और जब इसको पलट दें तो देखो इसका 1/5 कितना है, 45 का 1/5 है 9, इनके बीच में 9 का ही डिफरेंस है, और ये पलट भी गई। आपसे कहा था उस संख्या का 40% क्या होगा, तो हमें जब संख्या पता लग गई 45, तो भाई इसका 40% ही तो बताना था। 0 से 0 कट गया आपका, 5 दूने 10, 5 9 45, 2 दूने 4, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 18%। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं किया गया है वो आवास को सम्मिलित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो फिर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से है। ये जो दूसरा पेपर था ये भी लगभग वैसा ही पेपर था जैसा पहला था। तो निश्चित धनराशि पर समान दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, देखो सिंपल इंटरेस्ट जो दिया आपको वो दिया 3 इयर्स का, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया वो आपका 2 साल का दिया। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1200 है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है? साधारण ब्याज हर साल आपका बराबर होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसमें ब्याज पर ब्याज लगता है। तो अगर ये 1200 रुपए है तो ये हर साल बराबर रहा होगा, और अगर मैं 3 साल का देखूं तो क्या ये 400 रुपए नहीं हो गया? यानी मैं ये कह सकता था कि फर्स्ट ईयर में ये 400, ये सवाल बिल्कुल सीट की कॉपी है। ऑफलाइन की जो, ऑनलाइन तो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ऑनलाइन मैंने एज पढ़ाया है, उसके क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आएगी नहीं। सीआई जो है वो आपका 832 है, तो देखो पहले साल तो सीआई इसका भी 400 ही रहा होगा, क्योंकि सीआई और एसआई पहले साल सेम होते हैं। दूसरे साल इसका जो सीआई रहा, देखो 400 अगर इसमें से गया तो 400 तो लगेगा ही लगेगा ब्याज, क्योंकि ये तो मूल रकम पे है। इसके अलावा 32 रुपए और लग गया। आप मुझे बताओ ये जो 32 रुपए एक्स्ट्रा लगा, ये एक्स्ट्रा क्यों लगा? ये लगा इस 400 पर ब्याज, तो 400 रुपए पर 32 रुपए लग गया, 400 रुपए पर आपका 32 रुपए ब्याज लग गया। तो आपको यही बताना था कि ये जो 32 है वो इस 400 का कितने % है। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारी, 00 से 00, 4 8 32, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8%। नेक्स्ट, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये सही है, ये जापान अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेटिव एजेंसी के द्वारा ही प्रायोजित है। सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है। देखो अभाज्य संख्याएं होती क्या है, पहले तो आप ये जान लीजिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें या तो 1 का भाग जाए या खुद का भाग जाए। वे संख्याएं जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित होती हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और आपको ये बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। यानी हम ये सीख पाए कि 2 के बाद में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होगी वो सारी की सारी विषम होगी। और इसने यही कहा है कि सभी विषम संख्याएं, देखो सभी विषम संख्याओं में, सभी अभाज्य संख्याओं में 2 भी शामिल हो गया और सारी विषम संख्याएं भी शामिल हो गई, और इन सब का योग जो दे रखा है वो दे रखा है आपको x। और इसके बाद इसने कहा कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का, तो भाई 2 के अलावा जो है वो सारी की सारी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो हो जाएगा आपका y। अच्छा, इसने यही कहा था इन दोनों का अंतर, तो भाई अगर x में से मैं y को घटाऊं तो आप बताओ इसमें से विषम संख्याएं तो ऐसी की ऐसी हट जाएगी, यानी बचेगा क्या? बचेगा आपका 2, क्योंकि इसमें भी विषम संख्याएं हैं, इसमें भी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट, विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2021-22 में 2020-21 में देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम, देश के, उसमें राजस्थान के 2 डिस्कॉम को लिया गया है, उसमें से एक तो जयपुर है आपका और एक जोधपुर है, JVVNL। नेक्स्ट, विश्व आदिवासी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये करंट अफेयर्स और डेज में से जो क्वेश्चन रेगुलर पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और माइंस एवं जियोलॉजी विभाग ने
खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद में विशाल भंडार मिले हैं। ये किस चीज के मिले हैं? ये आपके मैग्नीज के मिले हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ प्रशस्ति राजस्थान के किस रियासत से संबंधित है? तो वो आपकी जो थी वो मेवाड़ से संबंधित थी। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना जो है ये है REDA रेडा, इसकी जो स्थापना की गई थी वो आपकी 1985 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो विजय सिंह पथिक है। निम्नलिखित में से रेड क्लिफ रेखा ये अपना जानी दुश्मन है भारत और पाकिस्तान। ठीक है, आगे चलिए। राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील, या आना सागर झील के किनारे ही मैं आपकी शूटिंग कर रहा हूं, यह है अजमेर में। नेक्स्ट, किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जा सकता है। अब देखो, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का जो सीधे हाथ का नियम था वो आपको ये दर्शाता है धारा की दिशा। निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो ये राव कल्याणमल था। राणा सांगा से संबंधित पहले पेपर में भी सवाल पूछा गया था, दूसरे में भी आ गया है। ठीक है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है? तो ये तो हर कोई बता देगा जो राजस्थान की तैयारी कर रहा है कि 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण से हमेशा सवाल पूछा जाता है। अगर आप किसी भी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एकीकरण जरूर याद रखें आप। ठीक है। अचलगढ़ दुर्ग आपका कहां है? तो अचलगढ़ आपका माउंट आबू में ही है। एक नाव धारा के अनुकूल, इस सवाल पर मैं पुनः वापस आऊंगा, या कर ही लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल से संबंध है। देखो, ये एक मान लीजिए ये एक नाव है और ये धारा है, ये धारा है, इसको कहते हैं बोट और इसको कहते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब धारा और बोट यानी नाव। आगे से हम नाव के लिए बोट काम में लेंगे और धारा के लिए स्ट्रीम काम में लेंगे। आप मुझे बताइए, अगर ये धारा के साथ साथ जा रही है, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही सीन है जब आप साइकिल चलाते हैं और पीछे से आपके हवा आ रही है तो साइकिल और हवा, साइकिल और तेज हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर सामने से आंधी आ रही है और आप इधर से साइकिल चला रहे हो तो आपको साइकिल की जो स्पीड है वो रुक जाएगी। तो अगर नाव, मान लीजिए नाव भी ऐसे जा रही है और धारा भी ऐसे जा रही है, तो क्या ये दोनों साथ साथ दोनों की स्पीड जुड़ नहीं जाएगी? मान लीजिए 10 किलोमीटर की स्पीड से नाव जा रही है और 5 की स्पीड से धारा जा रही है, तो क्या ये 15 किलोमीटर नहीं हो जाएगी? मतलब अगर आप बहते पानी में किसी चीज को डालो, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज ऐसी फेंकी जो पानी में तैरती हो, तो वो बहाव के साथ बड़ी स्पीड से जाएगी। और अगर यही काम उल्टा हो रहा होता तो कि भाई बोट जो है वो ऐसे जा रही होती और स्ट्रीम जो है वो ऐसे आ रही होती, यानी अगर नाव जो है वो इस तरफ जा रही है और धारा इस तरफ आ रही है, तो नाव को ज्यादा स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो 10 की स्पीड से जा रही है, धारा उसको कुछ रोक रही है, तो वो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। अब आप में से कुछ के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर स्ट्रीम माइनस बोट भी तो कर सकते थे। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर इस जो धारा है अगर उसकी स्पीड ज्यादा हो गई तो वो नाव को अपने साथ बहा ले जाएगी, नाव उसका विरोध ही नहीं कर पाएगी। तो ये कंडीशन कभी नहीं हो सकती। अब इसी पर बेस्ड आपका ये सवाल था, इसको समझ लेते हैं हम। आप एसटीडी याद रखना कभी भी। एस का मतलब होता है स्पीड, टी का मतलब होता है टाइम और डी का मतलब होता है डिस्टेंस। एसटीडी से याद रखना आप इसको कि चाल गुणा समय, ये जो होता है ये आपका बराबर होता है दूरी के। ठीक है ना, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। तो इसने ये कहा था कि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है आपका कि भाई ये अपोजिट डायरेक्शन, और धारा के अनुकूल मतलब साथ साथ जा रही है। अगर मैं देखना चाहता कि भाई ये जो है ये इसकी डिस्टेंस है और टाइम लग रहा है इसको 10 घंटे, यानी जब ये जा रही थी तो 30 किलोमीटर जा रही थी और ये धारा की विपरीत दिशा में जा रही थी। विपरीत दिशा में जाएगी तो बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा। और अगर ये धारा की दिशा में जाती 44 किलोमीटर, तो भाई दोनों साथ साथ चलेगी, नाव और धारा, और इन दोनों का जो टाइम लगना था वो 10 लगना था। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना था एग्जाम में। इसको में अगर आप शुरू में फंस जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती,
क्योंकि एक क्वेश्चन के नंबर आपके सेम रहेंगे। आप चाहे ये वाला क्वेश्चन करो, चाहे इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है जो आपसे 5 सेकंड में हो जाए, तो फिर ऐसे सवालों को हमें स्पेयर टाइम में लेना चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पर कि एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो हो गई हमारी ये। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि भाई ये 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल तो जा रही है ये 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी बी माइनस एस, और धारा के अनुकूल जो जा रही है वो जा रही है ये 55। धारा के अनुकूल जो जा रही है वो जा रही है ये 55 किलोमीटर। अनुकूल जा रही है तो दोनों जुड़ जाएंगे, और कुल मिलाकर टाइम जो लगना था इसमें वो लगा इनको 13 घंटे। ये दूसरा अब आप इसको एक तरीका तो ये है कि आप बी माइनस एस को इधर गुणा कर दो, बी प्लस एस को इधर गुणा कर दो, जो बटे में आ गया उसको आप इधर ले जाओ, इससे सवाल सोल्व हो जाएगा। सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि बोट माइनस स्ट्रीम ये जो है इसको तो मान लेते हैं, मान लीजिए पी, और ये जो 1/b प्लस एस है इसको मान लेते हैं क्यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से आपको। तो जब मैंने इसको p माना तो ये समीकरण जो मेरा हो गया, ये समीकरण जो मेरा बना ये नया बन गया 30p प्लस इसको मैंने मान लिया था 44q बराबर 10। ऐसे अगर मैं इसको देखता तो ये 40p प्लस 55q और बराबर आ जाता आपका 13। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। अच्छा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो आप किसी भी एक चीज को काट लेते हैं। तो मैं इस पूरे को देखो 30p है यहाँ 40p है, तो इस पूरे को तो मैं गुणा कर देता हूं 3 से, और इस पूरे को मैं गुणा कर देता हूं 4 से गुणा करने पर होगा क्या, हम इसमें से 5 3 15, हाँ ठीक है 165। ये देखो ये 4 3 12, ये 120p प्लस ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 6 1 16 और 1 17 बराबर 10 चौक 40, और ये जो समीकरण हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 120p प्लस 3 पंजे 15 5 1 15 और 1 16 क्यों बराबर हो जाएगा आपका 13 3 39। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। आप इसको घटा लेते इसमें से, जब आप इसको घटाओगे तो इससे ये कट जाएगा, ये आपका बचेगा 11q बराबर, ये आपका बचेगा 1, तो q बराबर आ जाएगा आपका 1/11, और q हमने जो माना था वो माना था 1/b प्लस एस, ये आ गया आपका 1/11, यानी बोट और स्ट्रीम दोनों की मिलाकर जो है वो स्पीड आ गई आपकी 11। ये जब मान आप किसी भी समीकरण में 1 में रखोगे तो आपका b माइनस एस जो आएगा यहां से वो आ जाएगा 5। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको सोल्व करना, किसी में भी रख लेना, एक में आंसर यही आएगा आपका। और जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, देखो नाव की स्पीड ज्यादा होगी तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे लेंगे हम, 11 + 5 16, 16 में 2 का भाग दिया तो आंसर हमारा क्या आ गया 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों की संधि कब हुई थी, ये लास्ट संधि थी 1823 की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह COOH उपस्थित होता है, तो ये होता है आपका एस्पिरिन में। ये एक सवाल और आपका सिंप्लीफिकेशन था, ये शीट से उठ के हूबहू आया है, जो ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूं, जो बच्चे देख रहे होंगे वो आप शीट में देखना, अलजेब्रा की शीट में ये क्वेश्चन था, बिल्कुल एग्जैक्ट ये का ये था। इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना था, x बराबर दिया हुआ है 2 + 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। देखो एक फॉर्मूला होता है आपका a + b का होल क्यूब, ये क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, मैं इधर लिख देता हूं, a + b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ + b³ प्लस 3ab और a + b। ठीक है, ये तो होता है a + b का होल क्यूब, और a - b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ - b³ माइनस 3ab और a - b। ये आपके दो फॉर्मूले होते हैं, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो इस 2 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो x - 2 बराबर 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, ये आ गया था हमारा। अच्छा, ये जो बटे में 3 है ये कैसे हटेगा, तो 2 की पावर अगर 1/3 है, अगर इस 3 को मैं हटाना चाहूं तो मुझे यहाँ इसका क्यूब करना पड़ेगा, अगर इनको गुणा करूं तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी मैं दोनों साइड, अच्छा क्यूब एक साइड कर नहीं सकते तो आपको दोनों साइड करना पड़ेगा, इसका भी क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब कर दो, तो भाई ये तो हो जाएगा a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब मतलब पहली संख्या का क्यूब माइनस दूसरी संख्या का क्यूब, -3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और a - b,
ये ऐसा कैसा आ जाएगा। ऐसे ये a प्लस बी का होल क्यूब है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है पहली संख्या का क्यूब यानी 2 की पावर 1/3 इसका क्यूब, प्लस दूसरी संख्या का क्यूब 2 की पावर 2/3 इसका क्यूब, प्लस 3ab। ab मतलब 3ab से मतलब है आपका कि 3 गुणा 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 और m प्लस बी 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। अब क्या करोगे आप भाई, ये x का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 8 माइनस देखो 3 दूने 6x, तो 6x x माइनस 2 बराबर देखो 3 से 3 कट गया आपका तो 2, प्लस इस 3 से भी ये 3 कट गया तो 2 की पावर 2 जो हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी 4। अच्छा 2 की पावर 1/3 गुणा 2 की पावर 2/3, जब आधार आपके समान हो तो क्या घातांक आपस में जुड़ नहीं जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3, तो 2 एलसीएम आ गया 3, ऊपर आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 तो 3/3, ये 3/3 ये कुछ नहीं बचेगा तो 2 बच जाएगा, यानी इस पूरे का मान जो होगा, इस पूरे का मान जो होगा ये आ जाएगा आपका 2, तो 3 दूने 6। ठीक है। अच्छा ये जो पूरा है, ये जो है आप मुझे बताओ जब x माइनस को इधर लिया था 2 को, तो क्या ये नहीं बच गया था? जब आपने x माइनस 2 किया था इसमें से तो ये बचा था 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, यानी इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता था, तो मैंने ये लिख दिया x माइनस 2। अब आप देखो x का क्यूब माइनस 8 माइनस ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 12x बराबर 2 और 4 6 प्लस ये हो जाएगा 6x माइनस 12। अब आप इसको सारे को इधर ले आओ तो x का क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6 माइनस 6x प्लस 12 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब आप देखो x का क्यूब तो ऐसा का ऐसा माइनस 6x स्क्वायर प्लस देखो ये 12 है और 12 में से 6 गया तो आपका बचेगा 6x। अब 8 माइनस का 8 अगर आप देखो तो 8 है माइनस का और माइनस का 6 है तो 8 और 6 14 14 हो गया माइनस का और प्लस का है 12, जब माइनस का 14 ज्यादा है तो ये आ जाएगा -2। आप मुझे बताओ कि यही आपसे पूछा था क्या, x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बराबर 0, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरकता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण पवन अपर्दन है, यानी हवा बहुत चलती है। भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है, तो ये 3rd बी। आगे चलिए, कृपाल सिंह शेखावत, तो ये ब्लू पोट्री बहुत फेमस नेम है और ये सारे सवाल जो हैं वो आपके पुराने एग्जाम्स में से पूछे गए हैं। नेक्स्ट, गोविंद गुरु ने भीलों और गरासियों को किसके माध्यम से संगठित किया, तो संप सभा का आयोजन किया था। गोविंद गुरु से जस्ट पहले एक एग्जाम, अभी जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। त्रिपुरा सुंदरी, तो भाई ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, ठीक है। नेक्स्ट, मालानी पहाड़ी, ये आपकी जालोर बाड़मेर में है। राज रत्नाकर का लेखक जो है वो कौन था, तो इसका सदाशिव भट्ट था। असंभव घटना की प्रायिकता, मतलब जो इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, तो जो हो ही नहीं सकती तो कुछ नहीं हो सकता, फिर इसका आंसर 0 ही होगा। अगर कुछ हो सकती है तो बात फिर भी बनती है, जब कुछ हो ही नहीं सकता उनकी तरफ से ना है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम। 6 आदमी और 2 औरतें एक साथ, एक आदमी और एक औरत द्वारा एक साथ किए गए काम का तिगुना काम कर सकते हैं। समझना आप इसको कि 6 तो है मैन और 2 है वुमन, ये जो है इनकी स्पीड जो है वो 3 गुनी है। तो जब भाई बराबर वाले को जो है बराबर सामने वाले को हम गुणा करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा, और ये मिलकर जो है वो एक आदमी और एक वुमन इनके बराबर जो है वो इनके 3 गुना काम कर सकते हैं। ये आप कर लीजिए, 6m प्लस 2 वुमन बराबर 3m प्लस 3 वुमन। देखो मैन को आप इधर ले जाइए तो 6m माइनस 3m बराबर आ जाएगा आपका 3 वुमन माइनस 2 वुमन। यहां से आप 3m बराबर आ जाएगा आपका W, तो ये आदमी और ये औरत, लेकिन ये जो आया ये 3 आदमी एक औरत के बराबर काम करते हैं, तो भाई स्पीड ज्यादा किसकी हुई, स्पीड ज्यादा वुमन की हुई। तो यहां से m/W अगर हम निकालते तो ये आ जाता 1:3। तो इसका जो सही आंसर था वो होगा आपका 1:3। आदमी पहले है तो आदमी की स्पीड पहले। निम्नलिखित में से किस शैवाल से अगार प्राप्त किया जाता है, तो वो है जिलेडियम।
इस्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो भाई ये शिक्षा के क्षेत्र से ही है। बृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो ये सवाई मानसिंह को नियुक्त किया गया था। बृहत राजस्थान जो है उसमें 4 रियासतों को मिलाया गया था, JJJB, जयपुर, इसके अलावा ये थी आपकी जोधपुर, एक थी आपकी जैसलमेर, ये जो बड़ी रियासतें थी इनको मिलाया गया था, और एक थी आपकी बाड़मेर, सॉरी बीकानेर, ये जो थी आपकी, ये थी आपकी बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की ओवरी की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये महाराणा जगत सिंह ने ही करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र NCDC की स्थित है? तो वो है अलवर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? तो भाई शेरगढ़ भी है, रामसागर भी है, सीता माता भी है। मानस जो है वो आपका असम में है। ठीक है, राजस्थान में कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह अपवाह नहीं है? तो आंतरिक अपवाह की नदी साबी नहीं है। राजस्थान में किस किले को मयूरगढ़ ध्वज भी कहा जाता है? तो वो मेहरानगढ़ दुर्ग है। विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर यही है, विभज्योतक संवर्धन से। निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज जो थी वो अमलानंद घोष ने की थी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीट में से है, अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको करवाया है, जो ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कि रूट में 400। देखो आप एक चीज ध्यान रखो, जैसे 15 का स्क्वायर जो होता है, 15 का स्क्वायर जो होता है, 15 गुना अगर 15 में करूं तो ये आएगा आपका 225। अगर मैं एक छोड़कर पॉइंट लगाऊं तो पॉइंट आगे जाके और ये 2 छोड़ के लग जाएगा। अगर मैं 2 छोड़कर पॉइंट लगा दूं तो पॉइंट आपका 4 छोड़ के लग जाएगा, और अगर 4 नहीं है भाई, ये तो 225 ही होता है, 225, 1 2 3 और चौथा अक्षर नहीं है तो मैं पॉइंट छोड़ के लगा दूंगा। ये बात आप ध्यान रखना, अगर किसी संख्या का आप स्क्वायर कर रहे हो तो जितने पॉइंट उस संख्या में है वर्ग में उससे डबल हो जाएंगे। तो भाई 400 है, रूट में 400 है, रूट 400 है, तो ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट है। इस रूट का मतलब आपका यही होता है कि पावर में 1/2, इससे कट जाएगा तो 20, मतलब इस चीज को आप डायरेक्ट 20 भी लिख सकते थे। और 0.04, अगर ये है 0.04 तो भाई 0.04 है, इसको क्या लिखें? इस चीज को क्या मैं 0.2 गुणा 0.2 नहीं लिख सकता? जब 0.2 गुणा 2 करूंगा तो क्या ये भाई 4 तो आएगा, लेकिन 2 छोड़ के पॉइंट आना चाहिए, तो ये आ जाएगा। यानी इस चीज को मैं 0.2 का होल स्क्वायर लिख सकता था और इससे ये कट जाएगा, यानी इस पूरे को मैं लिख सकता, इसको तो 20, इसको आपका 0.2, और ये क्या हो जाएगा, यहां 4 छोड़ के पॉइंट है तो भाई यहां 0.02 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां 4 छोड़ के पॉइंट है तो ये 0.02 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 20 प्लस, देखो 20 के आगे पॉइंट नहीं है तो कुछ नहीं है, तो हमने पॉइंट आगे 0 लगा दी, ये 20 और 0.02, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20.22 ये आंसर हो जाएगा। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह एक द्वारा कहां से लाई गई थी? तो ये जो है वो लाहौर से लाई गई थी। सफेद पेंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक ये जो है ये आपका जिंक ऑक्साइड है। टाटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहां, किस जिले में स्थित नहीं है? देखो ये जो नहीं है ना, ये बहुत घातक है, तो ये टोंक में नहीं है। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा संग्राम सिंह ने करवाया था, महाराणा संग्राम सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये विजयपाल प्रथम थे, जिन्होंने, सॉरी विजयपाल प्रथम नहीं थे, ये धर्मपाल द्वितीय थे, जिन्होंने इसको जो है वो अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी की मुख्य पूजा स्थल ये जो है ये आसिंद भीलवाड़ा में है। एक देवमाली भी है, देवमाली में आज भी ये मान्यता है कि देव जी का जो स्थान है उस गांव में आज भी पुराने मकान बने हुए हैं, मतलब वहां कोई भी पक्का मकान नहीं है। आपको कभी मौका मिले तो देव जी के यहां दर्शन कीजिएगा आप देवमाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन जो है वो कहां किया गया था? तो ये उद्घाटन आपका झालावाड़ से किया गया था। अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की थी? तो वो डेनमार्क के साथ की थी।
राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी? ये खूब चिल्ला चिल्ला के गहलोत जी ने खूब बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे कि 1 मई 2021 से शुरू कर रहा हूं। नेक्स्ट, ये बिल्कुल सीट का क्वेश्चन है। 30% सांद्रता वाले अल्कोहल, भाई ये मेथड ऑफ एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिश्रण का क्वेश्चन है ये कि 30% सांद्रता के साथ जो है वो एक मिश्रण है, दूसरा जो है वो 50% है। मिश्रण मतलब होता है दो चीजों को मिलाना, और जब आपने इन दोनों को मिला दिया तो जो नया मिश्रण बना उसमें 35% सांद्रता के साथ जो है वो अल्कोहल हो गया। तो आपको यही पूछा था कि किस अनुपात में मिलाया गया है, तो भाई सिंपल सा काम था, 30 और ये है 50, बीच में आ गया 35, इधर इसका अंतर ले ले 15, ये आ गया आपका 5, इसको काटापीटी कर लो 3:1, यानी 3:1 में इनको मिलाया गया है। तो डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? तो भाई ये तीनों जिले जो है वो प्राप्त करते हैं, बीकानेर जो है वो इससे प्राप्त नहीं करता है। विद्युत विभव, विद्युत विभव जो है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो वो है वोल्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, मैंने आपको फिर कहा क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये सिली मिस्टेक्स आपसे हो जाती है। सुमेलित नहीं है तो भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसमें यूपी कहीं भी शामिल नहीं है, राजस्थान तो है लेकिन यूपी नहीं है। नेक्स्ट, तेरह ताली नृत्य खूब सुना हुआ है हमारा रामदेव जी का। एक क्वेश्चन और रह गया आपका, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि 3 के प्रथम 5 गुणज का माध्य क्या होगा? माध्य मतलब होता है औसत, और औसत अगर देखा जाए 3 के प्रथम 5 गुणज यानी पहला 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और इनका माध्य पूछा है तो भाई माध्य जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है और ये होती है 9। दोस्तों ये हमारा दूसरा पेपर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब आपकी इच्छा हो तो कीजिएगा। और इसके अलावा मैं इस चैनल पर एसएससी जीडी हो, फोकस अभी हमारा एसएससी जीडी पर है, लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए मैथ आपको फ्री दे रहे हैं, हिंदी आपको फ्री दे रहे हैं, जीके आपको बहुत जल्द जो है वो फ्री दी जाएगी। सब कुछ आपको फ्री दिया जा रहा है और बेहतरीन कंटेंट है। रीजनिंग की मैंने एक क्लास डाली हुई है जिसमें मैंने एबीसीडी याद करना सिखाया है, आप वो एक क्लास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैनल पर आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू सो मच।